हमारे जाते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में। हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इस बार भी इसने हमें क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं दी है, सही है, तो हमें इक्वेशन खुद लिखनी पड़ेगी। जो कॉपीज़ में है ना जितनी, कम से कम उतनी तो याद कर लो यार, मैं तो बोलती हूँ याद कर लो, सही है। मिस को कॉपीज ही दे देंगे, कहीं से भी दे देंगे, उनका इक्वेशन थोड़ी बहुत जो कॉमन है वो याद कर लो, जो हमारी बुक में लिखी हुई हैं। और अब ये क्या इक्वेशन बैलेंस है? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें इसको क्या करना है? बैलेंस कर देना है। मैंने इधर 2 लगा दिया, ये बैलेंस हो गया, अब कोई मसले की बात ही नहीं है, सही है, ये बैलेंस हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं, उसने बोला है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2। उसने क्या बोला? वॉल्यूम CO2 का हमने वॉल्यूम निकालना है। मैंने तो इसना मार्क कर दिया हल्का सा ना, तो मुझे याद रहे। हाँ, CO2 का वॉल्यूम डेटा तुम वैसे पूरा बनाना है तुमने। एट STP, उसने बोला STP का भी नाम लिया हुआ उसने। बाय द कंबशन ऑफ 20 ग्राम ऑफ CH4, इसने दे दिया 20 ग्राम, सही है, उसने दे दिया। अब हमें उसी तरीके से हमें पहले मास कैलकुलेट करना है और उसके बाद हमें वॉल्यूम का कैलकुलेट करना है। मास का हमें तरीका आता है, हम उस तरीके से करेंगे। लेकिन उससे पहले 2 चीज़ें हैं, हमें बात करनी है इन 2 चीज़ों की, तो हम इन दोनों का ही निकाल लेते हैं। तो उसका हम क्या करेंगे? 12 प्लस 4, एक मिनट रुक जाओ यार, 12 + 4 हमारे पास आता है 16 आता है। ये हमारे पास दिया हुआ 16, ये हमारे पास दिया हुआ 44। तुम करोगे 12 + 16 × 2 करोगे 44, सही है, हमें दिया हुआ है। अब हमें उसको कंपैरिजन करना है जैसे हमने पहले किया है, सही है। अब ये 1:1 की रेशियो से तो वैसे है, हम क्या बोलेंगे मैं तुम्हें बताती हूँ। तो उन्हें बोलना है 16 ग्राम ऑफ CH4 प्रोड्यूसेस, जिसका दिया हुआ है, जिसका मास दिया हुआ हम उससे करके करेंगे, सही है। प्रोड्यूसेस तुमने बोला 44 ग्राम ऑफ CO2, सही है, तुमने बोल दिया। वेरी गुड, गुड सीन हो गया। या मेरा हाथ आ रहा है कैमरे में, हाँ, तुमने बोल दिया। अब तुम बोलोगे 1 ग्राम ऑफ CH4 प्रोड्यूसेस, सही है, तुमने बोल दिया। तो ऑफ कोर्स क्या करना है? 44 / 16 ऑफ CO2 तुमने और वो कह रहे हैं अगर 20 ग्राम और 20 ग्राम दिया होता, सही क्वेश्चन में 20 ग्राम ऑफ CH4 प्रोड्यूसेस, जो भी तुम्हारे पास आंसर आएगा 44 / 16 करके, 44 / 16 करके तुम्हारे पास आंसर आ रहा है फॉर एग्जांपल 2.75। इसको तुमने मल्टीप्लाई करना है किससे? 20 से, जो हमारे क्वेश्चन में दिया होता है। तुम्हारे पास मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 55 ग्राम। अब ये किसका है ग्राम? CO2 का मास जो है हमारे पास कितना दिया हुआ है? 55 ग्राम, सही है, हो गया यहाँ तक हमारा, सही है। अब हम आगे आ जाते हैं। हमें उसने बोला है वॉल्यूम निकाल के दिखाओ, उसको मास तो चाहिए नहीं, तो उसने बोला वॉल्यूम निकाल के दिखाओ हमें। अब हमें क्या करना है? हमें पता है कि 44 ग्राम ऑफ CO2 एट STP प्रोड्यूसेस 22.4 ग्राम, 44 डेसीमीटर क्यूब। ये हमें पता है ये बात कि मतलब ये मैंने बोला 44 ग्राम कितना STP कितना करता है? 22.4 करता है। जब तुम मोल का चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हें ये सब चीज़ें बातें क्लियर हो जाएंगी, सही है। स्टैंडर्ड है, इसमें अब मैं कुछ कर नहीं सकती, स्टैंडर्ड है तो है, सही है। अब आप कह रहे हो 1 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूसेस, तुमने क्या करना है? 22.4 / 44 का देना है, ऐसा ही है, तुम करते हैं फिर 22.4 / 44, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 0.5090, सही है। इस तरह का तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। अब तुम बोल रहे आंसर आ गया, अब तुम कह रहे हो, हाँ यहाँ से आगे से करते हैं। तुम कह रहे हो कि भाई क्या कहते हैं 55 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूसेस कितना वॉल्यूम? तुमने बोलने 0.5090 तुमने मल्टीप्लाई कर देना है 55 से, सही है, जो हमारे पास पहले आंसर। इसको आंसर को मल्टीप्लाई कर देना है 55 से, तुमने बोलना है 28। तो कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है? CO2 कितना है? हाँ 28 डेसीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर? मतलब अब मैंने हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप, ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है, आपने पहले मास निकालना है उसकी तरह। और अगर तो वो फॉर एग्जांपल अगर तो वो किसी अगर ये इसकी का दे देता तो हम इसका कंपैरिजन करते हैं ना, हम इसकी वैल्यू लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये कितना होता है 2 + 16 × 2। अगर तो वो हम कहते 36 है फॉर एग्जांपल,
हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हमने इसको कैलकुलेट किया 36 आ जाता है हमारे पास, सही है। तो हम क्या लिखते हैं इसकी जगह, हम लिखते हैं 36 ग्राम ऑफ H2O एट STP इस इतना, 1 ग्राम प्रोड्यूस 22.4, हम डिवाइड करते 36 से, हमारे पास आंसर आ जाता। और फिर जो हमने मास निकाला हुआ था उस तरीके से करके हम उसको मल्टीप्लाई कर देते, सही है। अभी तो इसको आप कंफ्यूज नहीं हो रहा, मैं वैसे बता रही हूँ कि अगर कुछ भी हो सकती वैल्यू, ये थोड़ी कि हमारे पास यही वैल्यू आए, समझ में आ गया।